नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की जानकारी देंगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं, ये एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है तथा एकादशी जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हैं उनके पारण करने का शुभ समय क्या होगा और एकादशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये जानकारी देने से पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि आपको सभी व्रतों की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले। हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस महीने की प्रत्येक तिथियों का बड़ा महत्व है। सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। ये एकादशी सबके लिए ही बहुत खास है। इस एकादशी में ऐसा माना जाता है कि जो नव दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो अगर सावन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और जिनके संतान हैं वो अगर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें योग्य संतान का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की सुबह में ही 10:26 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 16 अगस्त की सुबह में 9:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि का मान्य रखते हुए हम सभी लोग 16 अगस्त के दिन एकादशी व्रत रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2024 में पुत्रदा एकादशी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। सभी एकादशियों की तरह सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी तिथि पर अगर पति पत्नी मिलकर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। पुत्रदा शब्द का अर्थ ही है पुत्र प्रदान करने वाले, इसलिए अगर जो भी व्यक्ति श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे संतान सुख के साथ साथ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से संतान को सभी प्रकार की समस्याओं से रक्षा भी मिलता है। सभी एकादशियों की तरह पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि भी समान ही है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, उसके बाद संकल्प करके और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप और जो भी सीजन के फल हैं, मिठाई हैं, उन्हें अर्पित करें। अगर आपके पास समय है तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद अंत में आरती करें और प्रसाद पहले अपने परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से सभी एकादशियों के समान ही इस एकादशी की भी पूजा विधि है। 16 अगस्त के दिन एकादशी व्रत की पूजा करने का 2 शुभ समय है, एक ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो प्रातः 4:28 से लेकर 5:06 तक
शुभ समय है। इस समय में पूजा कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:06 से लेकर दोपहर में 12:58 तक। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 17 अगस्त को सुबह में 6:05 से लेकर 8:06 तक। इस शुभ समय में आप सभी लोग पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में फिर हम एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।